मुझे मार देते तो? ओह बेबी, मुझे समझने की कोशिश करो। No. बता देता तो वो तुम्हें मार देते। No. देखो अनीता, मैंने कोशिश भी की, कैसे कैसे हिंट दिए थे तुम्हें, लेकिन तुमने ये लोग बहुत अच्छे हैं, सो स्वीट कहकर सर पे चढ़ा रखा था। तो मैं क्या कर सकता था बेबी? ओके बेबी, आई एम रियली सॉरी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, आज ही चलते हैं, ठीक है? बेबी, हम लोग ऐसे अचानक नहीं जा सकते हैं। कम सिट हियर। लिसन, अशोक के खिलाफ गवाही देने के लिए मैंने पुलिस को हाँ कहा है। उन्हें इकट्ठा अंदर करवाएंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं। या हु इज दिस? ए, कम ऑन मूव। माया, ए चुप, आवाज नहीं। सुनो। अर्जुन, किसे पकड़वाया तुमने? मुझसे गलती हो गई, अशोक के कहने पर शूट कर देना चाहिए था। गलती तो मुझसे हो गई। उस दिन उसे पुलिस में पकड़वाने की बजाय ऐसे ही मार डालना चाहिए था। ए, अशोक के बारे में तुम जानते क्या हो? पूरा शहर जानता है कि वो एक खतरनाक खूंखार आतंकवादी है, पैसों का लालची है, वो थर्ड रेटेड क्रिमिनल। ही इज अ ब्लडी किलर। अरे चुप, बकवास बंद कर। उन लोगों के साथ क्या जुल्म और अन्याय हुआ है तुम्हें नहीं पता। धोखे का क्या घाव होता है तुम नहीं जानते। मौत का गम तुम नहीं समझोगे। अशोक कोई टेररिस्ट नहीं है। हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद का खतरा जब से बढ़ा है, तब से मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल फोर्स तैयार किया है। वो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ATS। अपनी बहादुरी और ताकत से लायंस लिबरेशन ग्रुप के लीडर दुरानी को सिर्फ कैद ही नहीं किया, बल्कि उन सभी नादान बच्चों को भी उनकी कैद से छुड़ाया है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय और बॉम्ब स्क्वाड स्पेशलिस्ट अशोक को यह श्रेय जाता है। इस बटन को दबाने से सिर्फ मैं या तुम लोग ही नहीं, साथ में ये बच्चे लोग भी उड़ जाएंगे। बूम। हालात क्या है? अगर वो फटा तो उसके आसपास के 300 मीटर की दूरी तक सब कुछ उड़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा। ए, आपस में क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। गृह मंत्री होने के नाते मैं आज यहाँ आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप सभी पुलिस वाले जब आतंकवादियों का सामना करें तो किसी भी तरह से क्या लिखा है? डर। आपके मन में किसी तरह का डर ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आप लोगों की रक्षा में देने का फैसला किया है। फुल सेफ्टी, बेस्ट क्वालिटी। So, 1 second. यार अशोक, मुझे टेंशन हो रही है यार। कैसे शांत करूंगा उसे, पता नहीं। संजय, तू एक पुलिस वाला है यार, बड़े बड़े अपराधियों से निपटता है, और बीवी का जन्मदिन भूल गया तो हालत पतली हो रही है। रिलैक्स, मत बन यार। मजाक मत करो। अभी जो बॉम्ब फटने वाला है उसे कैसे डिफ्यूज करूं? ये बुके उसे दे, पैरों पर माथा पटक दे, सरेंडर कर दे, और कोई रास्ता नहीं है। मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझे तुम्हारे बुके मेरी नहीं बात चाहिए। सुनो नंदिनी। Just keep it for yourself. नंदिनी। नो, बेशर्म होकर मैंने अपना बर्थडे याद दिलाने के लिए खुद तुम्हें कॉल किया, नहीं। और तुमने वो कॉल भी काट दिया। नहीं यार, आई वांट अ मेडल बेबी। देखो। No. See? नंदिनी। हैप्पी बर्थडे नंदिनी। हाय, अशोक से सीखो। कल रात ठीक 12 बजे इसने मुझे कॉल करके विश किया। He's so sweet. And ठीक तो हो ना अशोक? ए, तूने कब विश किया बे? कल एक्स्ट्रा राउंड के बाद तुझे लगा मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूँ, तब किया था। तेरी तो नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। सॉरी I just नंदिनी। hate you, संजय। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका Sorry है। ना। Let's divorce. I'll take care of my baby. क्या यार, तुम्हारे बर्थडे के शुभ दिन पर तू ऐसी अशुभ बातें क्यों करी हो नंदिनी? अंकल, आंटी, आप भी कुछ कहिए ना। हमें कुछ मत बोलो, तुम ही संभालो इसे। संजय, हाँ? सुपर ऑफर है, मिस मत करना। चुप करो। अशोक, नंदिनी के साथ तुम बोर हो गए हो, तुम्हें तो कहते रहते हो ना। नहीं, तुमने नहीं, ऐसे कहा? अशोक प्लीज। अब वो खुद ही डिवोर्स के लिए कह रही है, अब हाँ कह दो ना। संजय फंसा हुआ है, उसे परेशान मत करो। क्यों? बहन भाई को सपोर्ट कर रही है। पत्नी का बर्थडे भूलने पर इसे थोड़ी सजा भुगतने दो, तड़पने दो तुम्हारे प्यारे भाई को। चुप कर मेरे बाप। नंदिनी, नंदिनी, मेरी बात सुनो। Don't. देखो अशोक बकवास कर रहा है, मुझे तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलना चाहिए था। आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है, मेरा बर्थडे छोड़ो। हमारी शादी की क्या तारीख है बोलो? मैं कैसे भूल सकता हूँ? अभी तो हुई थी। हाँ यही तो पूछ रही है यार, डेट बताओ इसे। माया, माय वेडिंग एनिवर्सरी तुम्हें तो याद है ना? June 5th। हाँ, June 4th। मैं कैसे भूल सकता हूँ?
जानती थी तुम नहीं बता पाओगे। हम दोनों की शादी की तारीख है जून 5। जून 4 को मंडप रेडी कर दिया था, उसी दिन से तुम मेरी पत्नी बन गई, इसलिए जून 4 कहा मैंने। रेडी रेडी रेडी, केक इज हियर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। से चीज। मुंबई एक बार फिर से आतंकवादियों की चपेट में है। इस बार आतंकवादियों के निशाने पर आया है मुंबई का बहुत ही व्यस्त और रिहायशी इलाका। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, स्पेशल टास्क फोर्सेस ऑलरेडी अपने मिशन पर लग चुके हैं, तैनात हैं और पुरजोर से इस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम तक जो भी जानकारी आती जाएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल लाइव रिपोर्टिंग पर मनाही है। सर, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन थोड़ी टेंस है साहब। ब्लास्ट करने वाला ग्रुप ही यहाँ पर घुसा हुआ है साहब। उस कॉर्नर बिल्डिंग की 3री मंजिल पर कुछ फॉरेनर्स को हॉस्टेज बना के हमसे डिमांड कर रहे हैं। बॉम्ब और कहाँ प्लांट किया है हमें पता नहीं। मजाक समझ के रखा है क्या हम लोगों को? इन सबको बताना पड़ेगा साथियों, वक्त आ गया है हमारे जाने का। अलविदा। The first gunshot was heard after the special task forces entered into the building. कर दो दुश्मनों को, जाओ जाओ। क्या ये? संजय मरा कैसे सर? अशोक, नरीमन हाउस में हुए शूटआउट में संजय की मौत कैसे हुई ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। संजय को मरना नहीं चाहिए था। यू नो व्हाई? उसका पहना हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट फेक था। इस जैकेट का काम था बुलेट को रोकना, लेकिन नहीं रोका। मेरी आंखों के सामने उसे बुलेट्स लगी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तुम्हारे दोस्त की मौत ने तुम्हें इमोशनल बना दिया है। आई नो हाउ बैडली इट हर्ट्स। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अप्रूवल किसने दिया था? क्यों? सारे टेस्ट रिपोर्ट की जांच करके मैंने अप्रूव किया था। यही सबसे बड़ी गलती हुई है सर। मौत से हम लोग कभी भी नहीं डरे, लेकिन वो मौत धोखे की नहीं होनी चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालने वाले संजय के लिए लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम ऐसी बेकार की बातें करके डिपार्टमेंट की इज्जत मत उछालो। ओए, संजय मर गया है। वो तीसरा ऑफिसर था जो आज हमारे बीच नहीं है। क्यों? सब इस घटिया बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण। दैट इज द ब्लडी ट्रूथ। बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ अशोक। सबूत चाहिए? ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ये रहा आपका सबूत। अशोक, सबूत मांगा था ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? अगर ये जैकेट अच्छी क्वालिटी की है तो तुम्हारी जान बचा लेगी। अशोक पागल मत बनो। सबूत मांगा था ना, ये रहा सबूत। अशोक, और चाहिए सबूत? संजय का वो जैकेट पोल खोलेगा, और जो भी इस स्कैम के पीछे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
ऐसी क्या अर्जेंट बात थी जो मुझे फोन किया? सर, संजय ने खराब क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और इसी वजह से हमारे 2 और ऑफिसर मारे गए। क्या है ये? है अचानक आकर सामने खड़े हो जाते हो, उसने ये किया, इसने ये किया, हमेशा अपने लोगों की शिकायत करते रहते हो। मैं सबूत के साथ आया हूं सर। ये लीजिए लैब रिपोर्ट। मानिक वर्मा ने हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की सप्लाई की थी। उसे जब टेस्ट किया तो गोली पार कर गई। इस बात को नजरअंदाज करके जॉइंट कमिश्नर ने ही अप्रूवल दिया था सर। स्कूल के बच्चों की तरह कंप्लेन कर रहे हो? चलो टीचर से ही पूछते हैं। क्यों मिलिंद, तुम्हारे अप्रूव किए हुए जैकेट्स ठीक नहीं है। ये भाई साहब उसके कुछ प्रूफ लेकर आए हैं। अब मुझे ये भी संभालना पड़ेगा क्या? हाँ, देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है। अशोक, फोन दो। हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते। Didn't I tell you so? 3 ऑफिसर शहीद हो गए। वो हमारी फैमिली नहीं थे क्या? क्या नाम है तेरा? हाँ, अशोक। देखो अशोक, सैनिक का यही काम है, क्या करूं? मरते रहते हैं यार, अपना नाम करके मर रहे हैं ना, मरने दो। सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं? क्या? आपका कितना कमीशन था? अशोक, 2 कौड़ी के ऑफिसर, पता है क्या कह रहे हो? झूठ घबराता है लेकिन सच कभी नहीं डरता। खून पसीना बहाकर मेरे साथ काम करने वाले अपना खून बहाकर मर गए। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो बच नहीं पाएंगे। मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं? छे, हमारा चैनल किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो एविडेंस था वो मिनिस्टर्स को दे दिया? मैंने अपने पास एक कॉपी रखी है। गुड। मेरे अलावा किसी और रिपोर्टर से तो नहीं मिले? ना। इस बात को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को हर कीमत पर सजा मिलनी ही चाहिए। अशोक, 1 मिनट सुनो। आजकल तुम बहुत डिस्टर्ब से लगते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ है? क्या पूछना चाहती हो? संजय मरा नहीं, उसे मार डाला गया, ये बताऊं? हाँ? क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। संजय को मारा कुछ लोगों के लालच ने। संजय को मारा कुछ लोगों के कमीने पन्ने जो उनके खून में है। संजय को मारा हमारे घटिया सिस्टम ने।